नो वन शुड लिव अप टू एनी वंस एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि तुम्हारी खुद की ज़िंदगी है, तुम खुद की ज़िंदगी जियो. यू आर नॉट सपोज टू live up to someone else's expectations but yours. Alright boys, this is Aru Sharma and अभी मैं टेरेस पे घूम रहा था तो ऐसे ही मेरे को एक 3-4 दिन पुरानी एक बात याद आई. सो दिस इज़ गोना बी ए क्विक वीडियो आई गेस, आई होप. हाँ, तो 3-4 दिन पहले क्या हुआ था कि आई वॉज जस्ट वॉकिंग अराउंड इन द कैंपस एंड देयर इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, लेडी फ्रेंड, मतलब लड़की दोस्त. तो उसका मतलब शी वॉज वॉकिंग विद हर बॉयफ्रेंड एंड हर बॉयफ्रेंड इज़ नॉट फ्रॉम दिस कॉलेज, इज़ फ्रॉम अ डिफरेंट कॉलेज. सो वो आया हुआ था और आई न्यू दैट शी हैड अ बॉयफ्रेंड. सो आई थॉट कि मैं मतलब they were walking like this and I was going this way. So I thought कि why not, I should go and talk to her. I hope go and talk to them, ठीक है, not her, them, ताकि जो वो लड़की है जो मेरी दोस्त है वो मुझे अपने बंदे से इंट्रोड्यूस करवाए, मैं बात करूँ. बिकॉज आई वॉन्टेड टू, ऐसा कुछ रीज़न था नहीं कि किसी रीज़न की वजह से बात करूँ, बस आई जस्ट वॉन्टेड टू. सो आई थॉट कि ठीक है मैं जाऊँ और मैं जाके बात करूँ और वो मुझे इंट्रोड्यूस कराया. सो एज दे केम क्लोजर, सो आई जस्ट वेव्ड माई हैंड टुवर्ड्स देम एंड शी वेव्ड बैक एंड शी सेज बॉयफ्रेंड, ठीक है. वो बहुत प्यारी लड़की है, शी इज़ अ गुड गर्ल एंड शी सेज लाइक कि दिस इज़ माई बॉयफ्रेंड एंड आई जस्ट वेव्ड हिम हाई एंड he waved hello back to me and then they started walking. अब आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि वो रुकेगी, वो मुझे इंट्रोड्यूस करवाएगी, वो उसे इंट्रोड्यूस करवाएगी, हम बात कर लेंगे कुछ भी, आई विल जस्ट नो दैम. लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, उसने ऐसा कुछ इंट्रोड्यूस किया नहीं. और जैसे ही उन्होंने क्रॉस किया आई वॉज लाइक कि कोई इतना चुपतिया कैसे हो सकता है कि मतलब इफ़ आई एम हर फ्रेंड कि ठीक है हाँ, मिलते हैं, हाय हेलो होता है, थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती है महीने में 1-2 बार. सो आई गेस शी शुड हैव इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिम एंड ही टू मी. ये चीज़ सोचते सोचते मैं उसको जज कर रहा था कि यार कोई इतना पागल कैसे हो सकता है कि किसी की सोशल स्किल्स इतनी ख़राब कैसे हो सकती है, किसी में इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि इफ़ शी नोज़ मी एंड आई एम वेविंग हर, मैं उसको हेलो हाय कुछ बोल रहा हूँ और उसका बंदा उसके साथ है, आई नो दैट शी हैज़ अ बॉयफ्रेंड और हम जानते नहीं एक दूसरे को, देन शी शुड इंट्रोड्यूस मी एंड हिम टू मी. ये चीज़ मैं सोच के जज किए जा रहा था. लेकिन फिर अभी मैं छत पे घूम रहा था तो आई थॉट कि दैट वाज माय एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हर. मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो मुझे इंट्रोड्यूस करवाएगी खुद के बंदे से एंड देन वी विल टॉक, जो कि नहीं हुआ. एंड अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि दैट्स ओके बिकॉज इट्स नॉट हर जॉब टू लिव अप टू माई एक्सपेक्टेशंस. वो कोई ऐसा है नहीं, किसी को ऐसा करना भी नहीं चाहिए कि नो वन शुड लिव अप टू एनी वंस एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि तुम्हारी खुद की ज़िंदगी है, तुम खुद की ज़िंदगी जियो. यू आर नॉट सपोज टू लिव अप टू समवन एल्सेज एक्सपेक्टेशंस बट योर्स. अब ये वही बात है कि यही बात है, ठीक है, कि मैं उससे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था लेकिन उसने वो चीज़ नहीं की, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन, जो कि मैं नहीं समझ रहा था लेकिन अभी समझ रहा हूँ. सो दिस इज़ वॉट आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू डू. इट्स ओके टू एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम समवन एंड इट्स ओके अगर तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती है, जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीज़ नहीं होती है, देन इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन. यू हैव टू एक्सेप्ट दैट. इट्स जस्ट लाइक कि तुम अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हो कि वो कुछ करे तुम्हारे लिए और वो कुछ नहीं करते हैं, जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीज़ वो नहीं करते, देन इट्स ओके, यू जस्ट एक्सेप्ट दैट. यू कैंट जज हिम और हर ऑन दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ योर्स कि मैंने ये चीज़ एक्सपेक्ट की थी तो इसने ये चीज़ क्यों नहीं करी. इट वॉज हिज और हर चॉइस, ठीक है, उनका वो डिसीजन था कि उनको वो चीज़ करनी है या नहीं. सो यू कैंट जज पीपल ऑन बेसिस ऑफ योर एक्सपेक्टेशंस, जो कि मैंने किया. आई जज माई फ्रेंड ऑन बेसिस ऑफ माई एक्सपेक्टेशंस विच इज़ नॉट आई वॉन्ट यू गाइज टू डू. ठीक है, मैं नहीं चाहता कि तुम लोग ये करो. और दिस वॉज जस्ट अ क्विक लेसन दैट आई हैड इन माई माइंड जस्ट अ फ्यू मिनट्स बैक. सो आई शेयर इट विद यू एंड आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस. समथिंग क्या, एक ही चीज़ है जो मैं बोल रहा हूँ कि इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लिव अप टू समवन एल्सेज एक्सपेक्टेशंस एंड इट्स नॉट समवन एल्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशंस. अगर तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होते हैं देन जस्ट एक्सेप्ट दैट.
एंड यू डोंट हैव टू बी मैड अबाउट इट. अगर तुम किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे और अगर वो चीज़ फुलफिल नहीं होती है, देन इट्स ओके, जस्ट एक्सेप्ट इट भाई, इट्स ओके. क्योंकि तुमने एक्सपेक्ट किया तो वो उनकी जॉब नहीं थी, इट वॉज नॉट दैम, उनका वो काम नहीं था. तुम वो चीज़ एक्सपेक्ट किए थे, दैट वो पर्सन नहीं था जिसने बोला था कि हाँ ठीक है मैं ये चीज़ करूँगा और उन्होंने नहीं किया. अगर ऐसा होता है देन ऑफ कोर्स यू शुड जज दैम कि हाँ ही और शी सेड समथिंग, किया नहीं, तब तुम जज करो. वो चीज़ पर मैं भी एग्री करूँगा. लेकिन जब उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं है, इट्स जस्ट यू हु इज़ जजिंग दैम ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू थॉट इन योर माइंड, ना कि तुमने उन्हें बताया, देन देर इज़ नो पॉइंट ऑफ जजिंग दैम. So don't judge people on the basis of your expectations. That was the whole point of this video.